अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएससी पार्ट वन और पार्ट टू 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम, इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक एचईसी ने कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की कि एमएससी को फाइनली बंद कर दिया जाए। वही न्यूज़ है जो कि 2021 में या 2020 में एचईसी की तरफ से मिली। अभी तक कोई एचईसी ने इस हवाले से अनाउंसमेंट नहीं की कि आपका एमएससी बैन हो गया है, क्योंकि जो बच्चे जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के लिए उनको बीएस के 5th सेमेस्टर में भी एडमिशन नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स के साथ एक फ़्रॉड किया जा रहा है और स्टूडेंट्स को मतलब ज़ाहिर सी बात है आपसे आपकी तालीम का हक़ भी छीन लिया गया है एक किस्म का। लेकिन आप मायूस और नाउम्मीद ना हो, क्योंकि अभी एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि एचईसी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। एचईसी ने बीएस भी अलाउ किया और प्राइवेट एमए भी अलाउ किया 2022 तक। ठीक है, अभी जो एडमिशन्स ओपन होते हैं जितने भी साल, उनमें आप प्राइवेट एमए के लिए अप्लाई करेंगे, एमएससी के लिए। और रह गई बात आप लोग जो प्राइवेट डिग्री है, लाइक अगर आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि जिस तरह एचईसी ने सडन डिसीजन लिया था नवंबर और दिसंबर में, अपनी गाइडलाइंस दी थी कि आप सभी जो हैं प्राइवेट एमए भी कर सकते हैं, बीएस भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप एडमिशन लेने के लिए जाएं अपने जो भी यूनिवर्सिटी आपको करीब लगती है तो आपको आइडिया हो जाएगा बीएस के 5th सेमेस्टर के हवाले से कोई एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। सरकारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, उनमें तो फिर आपको दाखिला मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ को इतनी ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन प्राइवेट में कि आप इतने दूर रोज़ ट्रैवल करें सरकारी के लिए, और अगर आप प्राइवेट में लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए कोई पॉलिसी नहीं है बीएस के लिए, बीएस के 5th सेमेस्टर के लिए, और एक कंप्लीट गाइडलाइन भी नहीं है अभी तक। फ़िलहाल आप कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लास्ट ईयर 2021 के एंड में, नवंबर में, दिसंबर में गाइडलाइंस आ गई थी एचईसी की तरफ से, तो हो सकता है कि एचईसी और ये जो है ग्रीन सिग्नल आपके लिए नज़र आ रहा है कि 2024 तक आपको एमएससी मतलब एमए पार्ट वन और पार्ट टू अलाउ कर दिया जाए, 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए नवंबर और दिसंबर तक वेट करें। और अगर नहीं भी आपको एडमिशन मिलता तो उसके लिए भी प्राइवेट अगर आपने एमए करना है तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक बेटर सोल्यूशन है। और जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, जिन्होंने प्राइवेट पेपर्स देने हैं, मैंने उनको गाइड किया हुआ है और वो मेरे पास सेशन कंप्लीट करें, इंशाल्लाह उनका प्राइवेट ही होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और बच्चा भी करना चाहता है तो उसके लिए आपको मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो कर दिया है, यहाँ पे मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एचईसी की तरफ से। लेकिन अगर फिर भी क्योंकि कुछ गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम होती है कि रोज़ ट्रैवल करें, फैमिली स्ट्रिक्ट है, नहीं अलाउ कर रहे स्टडी, लाइक एजुकेशन, ज़ाहिर सी बात है आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, तो वो बच्चे क्या करेंगे। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ना आपको, ये फ़्रेश कैंडिडेट्स के लिए जो न्यू इनरोल होना चाहते हैं, जिन्होंने बीए कर ली है, बीएस के 5th सेमेस्टर में तो उनको दाखिला नहीं मिल रहा और अब बेचारे प्राइवेट भी नहीं कर पा रहे, तो ये उनके लिए, एमए वालों के लिए मैं गाइड कर रही हूँ। रह गई बात जिन्होंने पार्ट वन दिया हुआ है इस साल, और पार्ट टू जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, वो तो अपने ऊपर सरासर जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर एचईसी ने टोटली बैन कर दिया, अगर आपका नेगेटिव डिसीजन शो होता है तो फिर आपकी डिग्री, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप पार्ट टू में फ़ेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद आप ना पार्ट वन के रहते हैं, ना पार्ट टू के, और ना ही रेगुलर कैंडिडेट रहते हैं। तो अपने फ्यूचर को सेव करें, अभी से अपनी प्रिपरेशन पार्ट टू की स्टार्ट करें, अदरवाइज़ आपका पार्ट वन भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्ट टू हमेशा पार्ट वन की निस्बत 4 गुना मुश्किल होता है। समझे, पार्ट वन तो कुछ भी नहीं है, पार्ट टू जो है वो डबल और ट्रिपल मुश्किल है। ठीक है, तो चाहे वो बेशक एमए इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, पाक स्टडीज़ है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इस्लामिक स्टडीज़ है, मैथ्स कॉम है, सोशियोलॉजी है, कोई भी है, एजुकेशन ही क्यों ना हो, वो डिफ़िकल्ट होता है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन, होप फॉर द बेस्ट, आप लोगों के लिए ग्रीन सिग्नल था, मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि देखें अभी तो आप ना तो बीएस में दाखिला ले सकते हैं,
तो अब आप करेंगे तो करेंगे क्या, यही बात है ना। तो अभी दाखिलों का टाइम भी यूनिवर्सिटीज़ का ओपन नहीं मतलब यूनिवर्सिटीज़ का जो टाइम पीरियड है तो वो भी कुछ खास अभी उसके लिए नहीं। और एक और आप लोगों को गाइडलाइन ये दे दूँ, जिन्होंने बलूचिस्तान से यानी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से मास्टर्स करना है प्राइवेट, तो वो अभी फ़िलहाल इन 2 यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और यूनिवर्सिटी से प्राइवेट एमए नहीं कर सकते, ठीक है। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी यूओबी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से फ़िलहाल आप इन 2 यूनिवर्सिटी से प्राइवेट एमए कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं कर सकते, क्योंकि बाकियों के पंजाब के क्लोज़ हो गए हैं, सरगोधा के क्लोज़ हो गए हैं, सबके ही क्लोज़ हो गए हैं। तो लेकिन फिर भी आप इसके लिए जो है अपने दाखिले अगर भेजना चाह रहे हैं तो आप क्योंकि प्राइवेट अगर करना चाह रहे हैं तो ये नहीं कि अब आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी से करें। अब जिसके प्राइवेट ओपन है आप उसी में इनरोल हो जाइए ना, और बाद में आप इससे भी हाथ धो बैठे, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट। और एचईसी एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जो आपका भी एजुकेशन का राइट, अगर आपसे इसी तरह से आपको डील किया जाएगा हुकूमत की जानिब से या एचईसी की जानिब से, तो मैं आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन दूँगी कि एचईसी का ईमेल एड्रेस आप लोगों को मिल जाएगा। गूगल से एचईसी टाइप करें, आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपनी ईमेल छोड़ सकते हैं कि अगर आप प्राइवेट एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, कि ना तो आप बीएस में दाखिला ले पा रहे हैं ना ही आप एमए में, तो ऐसी सूरत हाल में आप एक मेल करें एचईसी को और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो प्राइवेट जो मास्टर्स डिग्री थी उसी को रिस्टोर कर दें, क्योंकि या तो फिर आप लोग जॉब कर सकते हैं या फिर आप स्टडीज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टडीज़ करेंगे मतलब रेगुलर डेली बेसिस पे यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो फिर आप कहाँ से अपने अखराजात पूरे करेंगे और आप कहाँ पर जॉब करेंगे और कैसे फिर आप अपनी जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी फ़ीस देंगे, जो कि डबल ट्रिपल 2 से 3 गुना तक ज़्यादा होगी बनिस्बत प्राइवेट के, बल्कि बहुत ही ज़्यादा होगी। प्राइवेट तो फ़ी कुछ नहीं है ना, 7,000 या 5,000 कोई फ़ीस नहीं है। तो ये एक मेल सभी अपने एक पाकिस्तान के सिटीज़न होने के नाते मैं आपको कहती हूँ कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ज़रूर एचईसी के वहाँ पर जाएं और अपनी जीमेल में जाकर मेल से जो है आप अपनी सेंड करें एचईसी को। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप खुद ही अपने ऊपर हुकूमत से जुल्म करवा रहे हैं, ठीक है। और हुकूमत की या तवज्जो जो है वो इस तरफ दिलाएं। अगर आप मेजॉरिटी पीपल इस तरह से कहते हैं तो आप अगर आप इसके लिए एक्शन लेते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। अदरवाइज़ आपकी आने वाली नस्लें भी इसी तरह से मसलों में ही दो चार रहेंगी कि आप बिल्कुल ग़ुलाम हो जाएंगे। आप यूनिवर्सिटी फ़लाँ करवाएगी तो फ़लाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप प्राइवेट करें। और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि इलामा इकबाल वालों के लिए प्राइवेट एमए ओपन कर दिया जाएगा नवंबर दिसंबर में, लेकिन ऑफिशियली न्यूज़ भी आ जाएगी। 31 दिसंबर तक वेट करें आप सब, ठीक है। 31 दिसंबर तक आप लोगों ने वेट करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को एक अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी एचईसी की तरफ से। और इसके अलावा अगर कोई और अपडेट भी हुई तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और सदका जारिया जो कि मैंने कर दिया है। अब आप लोग भी इसको आगे शेयर करें, वीडियो को, इन्फॉर्मेशन दें सबको, ताकि आप लोगों का भी एक कर्ज अदा हो जाए। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।